नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और जैसा कि आप सभी लोगों ने मुझे बोला था कि सर एक हमें ऐसा वीडियो बनाना है या बनाना चाहिए जिसमें हम बताएं कि मैथमेटिक्स के लिए IMUCT के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए 2023 में, और थोड़ा सा प्रेडिक्शन के किस तरीके का पेपर हो सकता है। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले यार मैं आप सभी लोगों को बनाना चाहता हूँ कि यार हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है जो कि एक क्विक रिवीजन बैच है, जिसमें हम 3 महीने के लिए क्लासेस रन कर रहे हैं और क्लासेस करीब 8 घंटे की हो रही हैं डेली बेसिस पे, जिसमें हम ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि अभी मैं मैथ्स में आपको बताने वाला हूँ वो सब कवर होंगे। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड और इंग्लिश तो पूरा कंप्लीटली कवर अप होगा। तो अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही कम सीटें बची हुई हैं उसमें। और उसके अलावा आप देखना चाहते हो आप घर पे बैठ करके कैसे प्रिपरेशन करोगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पिछली बार मैंने ये पेपर डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कितने कितने क्वेश्चन आए थे, जो कि आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में 3 यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन यहाँ पे, तो बेसिकली 4 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन फिर भी देखो होता क्या है, हर साल क्या होता है कि एक बार वो 11th का पोर्शन ज़्यादा डालते हैं और एक बार वो 12th का पोर्शन ज़्यादा डालते हैं। जिस बार वो कैलकुलस से ज़्यादा पूछ रहे होते हैं उस बार वो कोऑर्डिनेट कम कर देते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट से ज़्यादा पूछते हैं और कैलकुलस कम कर देते हैं। तो अगर हम लास्ट ईयर देखेंगे तो कैलकुलस वाला जो पोर्शन हमें दिख रहा है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से 3 है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 1 है और एरिया अंडर द कर्व से 1 क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बार डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है और ना ही आपसे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट पूछी गई है। तो इस बार के चांसेस ये हैं कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आने का चांस है। एक AOD से ज़रूर पूछा गया था लेकिन डिफरेंशिएशन से कुछ भी नहीं पूछा गया। इस बार चांसेस है कि डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इन सबको नोट करते जाना कि इस बार डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस के थोड़े से क्वेश्चन कम होंगे और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन थोड़े से बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो कैलकुलस से कम 10 से 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ITF का क्वेश्चन हर बार होता है, एक क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा। ठीक है, जैसे इस बार 2 मिल गए थे तो एक बार नेक्स्ट टाइम हो सकता है 1 मिले या 2 मिले, लेकिन ITF का क्वेश्चन होता ही होता है। LPP के 2 क्वेश्चन पूछ ले गए, ज़रूरी नहीं इस बार LPP से क्वेश्चन पूछा जाए। वेक्टर 3D से अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन पूछे गए। आप ये मान के चलो कि मिनिमम 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। वेक्टर 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये हमें अपनी लिस्ट में डालना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपनी लिस्ट में डालना है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से 1-1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी से इस बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़रूरी नहीं है कि अगली बार भी 4 क्वेश्चन पूछे जाए। और नीचे अगर आप आओगे तो देखोगे 11 से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद अगर ये देखेंगे तो 5, 5, 10 हो गए और 11, सिर्फ 11 क्वेश्चन पूछे गए। इस बार इसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। जो टॉपिक यहाँ पे मिस हुए हैं वो हैं, अगर आप देखोगे सीक्वेंस एंड सीरीज, एक ही क्वेश्चन पूछा गया, जनरली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो 2, 4 क्वेश्चन ये होंगे, एक आध बाइनोमियल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ेंगे। और कोनिक सेक्शन और सर्कल से आप देख रहे हो केवल 3 पूछे गए। इस बार पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ट्रिगो में जनरली ट्रिगो के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस बार हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पूछा गया था, नेक्स्ट टाइम हाइट एंड डिस्टेंस पूछा जा सकता है। तो मेरा आइडिया ये है कि 11th क्लास में थोड़ा सा 11th का मतलब नेक्स्ट एग्जाम में 11th का पोर्शन थोड़ा बढ़ाया जाएगा। अब बात ये आती है कि स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। देखो स्ट्रेटजी आप कैसे बना सकते हो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। अगर आप चाहते हो कि वो स्ट्रेटजी प्रॉपरली फॉलो करी जाए और आपके एग्जाम में काम आ जाए तो वो है ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस ले सकते हो, जहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके काफ़ी काम चल सकता है। ये जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मतलब पूरा इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि इसमें से आपको कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको क्या करना चाहिए, इसका पूरा एक प्रॉपर फॉर्मूला बुक प्रिपेयर कर लो और उस फॉर्मूला बुक को प्रिपेयर करने के बाद में वीक में कम से कम 2 बार आपको रिवाइज करना है। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितनी बुक सॉल्व कर रखी हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि कितनी चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन करके आपने रखी हुई हैं। आपको क्वेश्चन देखने के साथ में वो फॉर्मूला और एप्लीकेशन क्लिक होता है या नहीं होता है, इसलिए वो फॉर्मूला रिवीजन ज़रूर करना है। डेफिनेटली प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन अगर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं भी हो पाती तो भी चलेगा, लेकिन फॉर्मूला और एप्लीकेशन नहीं भूलना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ITF है, ठीक है, और उसके साथ साथ में आपको डिफरेंशिएशन मैंने बोला, इंटीग्रेशन बोला यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस बोला, इससे आपको कम से कम 15-17 क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक्स वाला पार्ट है और वेक्टर और 3D वाला पार्ट है, इसका जो फॉर्मूला बुक बनाओगे वो डायग्राम के साथ में बनाना, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं ये विजुअलाइजेशन बेस्ड हैं। इनमें सब में विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको विदाउट डायग्राम बना करके याद करने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं याद होने वाला। इसलिए आपको क्या करना है, इसमें प्रॉपर डायग्राम बना करके अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करना है और अच्छी तरीके से इसको याद करना है। डायग्राम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको कुछ डायग्राम्स मैंने अपनी क्लास में बना करके दिखाए थे, जैसे एक इलिप्स का बड़ा सा डायग्राम बना दिया और उसमें सारी की सारी चीज़ें मैंने उसमें ही इलिप्स में शो कर दी हैं। इसी तरीके से हाइपरबोला, और क्योंकि इसमें बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, या ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री क्या रिप्रेजेंट करती है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो डायग्राम आपके साथ में होने चाहिए। अगर आप इसको कवर कर लोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन यहाँ से और कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब अगले 20-25 क्वेश्चन आपको इतने में से मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं उनमें, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इस बार पोर्शन थोड़ा कम होगा और क्वाड्रेटिक का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखो तो कुछ टॉपिक्स हैं फिक्स जो मैंने अभी आपको बता दिए, इनकी आप प्रॉपर फॉर्मूला बुक बनाओ। डायग्राम बेस किस में बनाना है, जिसमें विजुअलाइजेशन करना है, मतलब वेक्टर 3D एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डायग्राम बेस होना चाहिए। विदाउट डायग्राम कौन सा हो सकता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है और आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस आ जाता है, ये विदाउट डायग्राम होना चाहिए। ग्राफ्स का एक पिक्चर अलग बना लेना। इतने पिक्चर बनाने के बाद आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि रिवीजन, नो मैटर व्हाट, रिवीजन आपको स्किप नहीं करना है, रिवीजन करते ही रहना है। उसके अलावा आप ये ट्राई करो कि आप कितना टाइम दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए, एक एक टॉपिक को कितना टाइम। अगर आप एक एक टॉपिक के 20-20, 25-25 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पा रहे हो तब तक जाते जाते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्ट्रेटजी नंबर 2, जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो टाइम बाउंडेड करना, क्योंकि आप ये मान के चलो कि आपको वहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो 20 मिनट का टाइम रखो, 30 क्वेश्चन कर रहे हो तो 30 मिनट का टाइम रखो। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हम तो 1 घंटे में ही 20 क्वेश्चन कर पाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप 1 घंटे में 20 से ट्राई करो, लेकिन धीमे 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 उसको बढ़ाओ। 20 से 25 करो, 25 से 30 करो, 30 से, ऐसे करके आप बढ़ाओगे तो 2-3 महीने के अंदर अंदर आपकी स्पीड अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो मैथमेटिक्स के लिए ये मेरी स्ट्रेटेजी है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसको अच्छी तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया 3 महीने तक, डेफिनेटली गारंटी ले रहा हूँ कि आप 50 में से कम 35 क्वेश्चन मैथ्स के करेक्ट करके आ पाओगे। अगर इसके अलावा आपको कुछ और भी डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर के पूछो, और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट नंबर पर कॉल करो। ऑल द बेस्ट गाइस।